हाय एवरीवन, अगेन आई एम हेयर एंड आप सभी का स्वागत है रिंकी एंड रवि की दुनिया में। कुछ पॉइंट्स है जो कहना चाहती हूँ। कभी कभी ना हम लोगों को श्रेय देना यानी क्रेडिट देना आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये चीज़ें करते हैं तो सामने वाले को भी अच्छी लगती है, जो हमारे लिए किसी भी तरीके से कहीं पर भी उपस्थित है, काम कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। चाहे वो जो जगह भी, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फैमिली में हो, परिवार के लोगजन हो, कोई भी हो, अगर आप उसको क्रेडिट दे पाते हैं यानी आप श्रेय दे पाते हैं, आपकी किसी भी तरीके से कोई भी वो मदद कर रहा हो, अगर आप श्रेय दे पाते हैं तो आपका मन भी संतुष्ट होगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आप कम से कम अपने काम का श्रेय बांट सकते हैं, दे सकते हैं। ये कहते हैं ना, बहुत बार हम कोई काम कर रहे होते हैं और ये बात मानते हैं कि ये तो मैंने अकेले कर लिया, ये तो मैंने अकेले कर लिया और ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हर किसी के पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है, जो सामने तो नहीं आता है लेकिन पीछे से उसकी मदद कर रहा होता है हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं, दो चीज़ें हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी होंगी, जो लोग भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से रहे होंगे। एक तो नींव की ईंट, तो उसमें ये बताया गया था कि जो नींव में होते हैं, माने बिल्डिंग जब तैयार होती है, जो नींव का पहला ईंट पड़ता है जिससे बिल्डिंग की मजबूती होती है, बिल्डिंग मजबूत होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई पर जो होता है यानी कंगूरे का कलश सबसे ऊपर में जो चमकता है, उसके बारे में सब बात करते हैं। तो जो नींव की ईंट बनता है ना, उसके बारे में आप जब सक्सेस हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे तब आपके बारे में सब बात करेंगे। लेकिन अभी जब आप इस जगह पे हैं, एक ग्रेजुएशन में एक हमारे जब मैं पढ़ाती थी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उस समय एक कविता थी संगत कलाकार। तो उसमें ये बताया गया था कि जो संगत के कलाकार होते हैं, जो आपके संग में काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो लोग कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई गाना गा रहे होते हैं और उसकी पंक्तियाँ भूल जाते हैं सडनली, या अचानक से ऐसा होता है कि हमारे बगल से हमारे दोस्त या कोई बैठे होते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं। तो वो गाना गा रहे होते हैं और उसी लय को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो जो जो वो कर रहे हैं या जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख के हम आगे चलना शुरू कर देते हैं, बढ़ना। तो वो एक तरह से हमारे मददगार हुए। उसी तरीके से जो हमारे पीछे खड़े होकर हमारी मदद कर रहे हैं, हम उन्हें कोई इम्पोर्टेंस या कोई महत्व नहीं देते, लेकिन सही मायने में उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप तो सिर्फ बना रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी और लोग, काम काटना है, ये करना है, वो करना है, ये मदद बहुत लोग करते हैं। ठीक है, आप फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसमें भी लोग आके आपकी मदद कर रहे हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो अगर आप एक शब्द बोल सकते हैं उनसे, अरे ये तुम्हारी वजह से हो पाया, तुम तुम साथ दे रहे थे बोल के ही कर, तभी मैं इतना कुछ कर पाई। तो ये सबके लिए और उसके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप किसी को श्रेय दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि श्रेय देने से उस सामने वाले का भी मान बढ़ेगा और आपका भी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।